साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है कश्मीर के हवाले से, उस पे हम आपका रद्द-ए-अमल चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेना पीटीआई के कुछ ऐसे अरकान जो कि पीटीआई के कहलाए जाते थे, अब या तो वो डिसिडेंट्स कहलाए जाएँगे या वो मुनहरिफ हो जाएँगे या वो बिल्कुल पार्टी से फारिग ही हो जाएँगे। लेकिन ये पीटीआई के लिए क्या सरप्राइज़ था या आप लोगों को ऐसी खबरें, इत्तलात मौसूल हो रही थी कि वहाँ पर इस किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा होने वाली है और पीपल्स पार्टी उसमें किरदार अदा कर रही है? नहीं, इन लोगों का जाना कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि ये सारे लोग ऑलरेडी हमें छोड़ चुके थे और वक्तन फवक्तन जो है ये पार्टी के जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के इश्यूज थे उनसे अपने आप को अलग कर चुके थे, ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों को मानते नहीं थे, डिफेक्शन ये ऑलरेडी कर चुके थे। नंबर एक, अब फिर हुआ ये कि बेसिकली तो इनका जो फिगर था 19 का था पीपल्स पार्टी का, फिर ये बैरिस्टर सुल्तान और वो जो एक साहब जो है जो इस्लामाबाद की सीट के ऊपर मुंतखब हुए पीटीआई की तरफ से, वो इनके अपने ग्रुप थे, ये दोनों जाके पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए और वो आपने फिगर बता दिया है कि वो क्रॉस कर गया और वो 27 के ऊपर पहुंच गया जी। तो हमारे साथ तो देखें जी, हम ये समझते हैं, इस पर बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि ये जो इंजीनियर्ड इलेक्शन था 8 फरवरी का, उसके बाद से सिलसिला शुरू हो चुका था। ये एक सर्कस लगी हुई है कश्मीर के अंदर जो कि वफाकी हुकूमत ने लगाई है और ये दोनों फस्ताई हुकूमत में बैठने वाली पार्टियां, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, अब ये बंदर बांट ऐसे हो रही है। और ये मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा इसमें कि ऑपोजिशन लीडर नून लीग का, वजीर आजम पीपल्स पार्टी का, ये बाय डिजाइन और एक दूसरे की कंसेंट के साथ हो रहा है। ये कोई लड़ाई शड़ाई यहाँ नहीं हो रही है, ये जो है ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए तमाशा हो रहा है। अब इसके पीछे क्या इशू है कि अपना अपोजिशन लीडर क्यों लाना चाहते हैं और वो अपना वजीर आजम क्यों लाना चाहते हैं? आपको हम बता दें कि हर पार्टी को पाकिस्तान में कानून और है, पॉलिटिकल पार्टीज का आजाद कश्मीर में और है। वहां पे आपको इलेक्शन कमीशन से लेना पड़ता है एनओसी टू वर्क एज अ पार्टी इन कश्मीर। ठीक हो गया जी। हमें पिछले 2 सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर ने वो एनओसी नहीं दिया टू वर्क एज अ पार्टी। पीपल्स पार्टी को भी मिल गया है, नून लीग को भी मिल गया है, बाकी सबको मिल गया है, सिर्फ पीटीआई का पिछले 2 साल से एनओसी रोका हुआ है। अच्छा, मजे की बात यह है, हम जब भी अदालतों में गए, जब भी हुकूमतों के पास गए कि भाई हमें एनओसी आप क्यों नहीं दे रहे, सारी रिक्वायरमेंट्स तो हमने पूरी कर दी है, तो आगे से बताया जाता रहा, सुन ले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बताया जाता रहा कि जनाब क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, सो याद रखिएगा पिछले 2 सालों से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा रहे। हमारा जो अपोजिशन लीडर है वहां पे असेंबली में, वो बारहा लिखता रहा है वजीर आजम को, हुकूमत को कि भाई आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगेगा वो फिर हमें एनओसी देगा। तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं की। अब ये अपना प्राइम मिनिस्टर लेके अपना लाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से लाना चाहते हैं। ये ऑपोजिशन लीडर दोनों कंसल्टेशन करेंगे, अपनी मर्जी का ये लाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर में। जो इनका असल प्लान है, असल इनका मुद्दा ये है कि ये अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाना चाहते हैं ताकि आने वाले इलेक्शनों के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसी किस्म की इंजीनियरिंग कर सकें जिस तरीके की फॉर्म 47 वाली इंजीनियरिंग इन्होंने की थी 8 फरवरी को। तो मैं ये समझता हूं एक एक शख्स, अवाम सारी की सारी जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। ठीक है। ये जो डिफेक्टर्स हैं जो चले गए हैं, इनकी तो सियासतें हो गई हैं खत्म, बर्बाद हो गए हैं। ये तो एक दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो इनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। दूसरी बात ये है, ये वही 2 पार्टियां हैं जो यही कश्मीर एक्शन कमेटी को कहते थे कि ये इंडिया के जो है वो एजेंट हैं, ये गद्दार हैं, तेरा मुतालबात की बजाय नून लीग तो पीपल्स पार्टी के साथ इस बात पे ज्यादा खुश नहीं है, और वो मुलाकातें आपस में कर रहे हैं। सदर साहब ने भी आज अहम मुलाकात की है नून लीग के रहनुमाओं से। सब फ्रॉड है, ये सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ अपना अपोजिशन लीडर, अपना वजीर आजम लाना चाहते हैं ताकि कल इलेक्शन के अंदर रिगिंग हो जाए। अभी की बारी एक को मिल जाएगी, दूसरे की बारी का फैसला कर लेंगे आपस में ये बैठ के, सब सिर्फ नहीं। तो वहाँ पे आजाद कश्मीर में जब नून लीग ये कहती है कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठ रहे हैं और बैठ गए हैं और हम इस निजाम से खुश नहीं है जो पीपल्स पार्टी लाना चाह रही है यहाँ पर,
तो फिर भी आपको लगता है कि ये सब मिली भगत है? मिली भगत है ना जी। मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई है कि ये क्यों जाके बैठ रहे हैं वहां पे और ये क्यों अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं। अगला इलेक्शन भी तो चंद महीनों के बाद ही है ना। ये अभी इनको कहां से ये सारी जो है इनका जमीर जाग गया है। अगर ये ठीक जमीर है, ऐसे ही जाग गया यहाँ पे सही तो आपकी बात समझ आ गई। नेशनल तो फिर असेंबली जब में जगा ये लो ना इतनी सारी आपने हमें ये। दास्तान सुनाई है, तो उसमें फिर आप अनवारुल हक को क्या मशवरा देंगे, जो कि टेक्निकली पीटीआई के माने जाते थे और वो कहते हैं मैं तो अभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा? देखिए, बस बात सिंपल ही है कि आपने जो इमरान खान की लाइन है आपने उसी के साथ खड़े होना है। चाहे आपकी हुकूमत चली जाए, चाहे आपका कोई भी नुकसान हो जाए। यहाँ एक छोटा छोटा वर्कर कुर्बानियां दे रहा है तो आप फेस करें, मुकाबला करें। सिर्फ वोटर को क्या उसको कहते हैं, वोटर को मैनिपुलेट करने के लिए आप इमरान खान का नाम या पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हमारी पार्टी के हैं वो है हमारी पार्टी के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज भी हुई थी दरमियान में, आपको याद होगा शेख साहब, के पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन के खिलाफ नेशनल असेंबली में तहरीक आदम एतमाद लाने का कहा था, और उन्होंने कहा था अगर आप लोग ले आएंगे तो हम आपके साथ मिल जाएंगे। वो कहानी बिल्कुल डेड हो गई। मतलब वहां पे कोई पेशरफ्त आप लोग को होती नजर नहीं आ रही, कोई नाराजगी लड़ाई नहीं है पीपल्स पार्टी नून लीग की वहां पर नेशनल असेंबली में। नहीं जी, नहीं, फराडिये ने आपस में मिले हुए ने, सिर्फ हमें लोगों की अखां दूर झोंक रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बयान दिया है खान साहब की रिहाई के हवाले से, उसके हवाले से पीटीआई क्या सोच रही है? पीटीआई को क्या समझ आई है ऐसा बयान? मतलब वो क्यों दे रहे हैं? पीटीआई चाहते कुछ भी हैं, वो नहीं, जेन्युइनली क्या चाहते हैं कि खान साहब को रिहा पीटीआई कुछ भी नहीं, नहीं जी, नहीं, क्या बात कर रही हैं आप। पीटीआई कुछ भी नहीं सोच रही। तारिक फजल चौधरी ने हमें ऑफर देनी है एक, हम टीवी के ऊपर बैठ के, जहां पीटीआई का नुमाइंदा भी कोई नहीं बैठा, बातों से बात निकली, एक एंकर ने कोई बात की, दो बंदे ने कोई बात की, तो ऐਵੇਂ चौधरी साहब ने आगे बात से बात निकाल के कर दी। भाई वहां आप चीफ मिनिस्टर को मिलने नहीं देते हैं इमरान खान साहब से किसी से पूछे बगैर। इधर आपने कोई ऑफर लगा दी है। आप इस किस्म की गैर संजीदा हरकत नहीं करनी चाहिए। वी डोंट टेक इट सीरियसली। इट्स आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई कंसिडरेशन होनी भी चाहिए, इस पे सोचना भी चाहिए। दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। दैट्स नॉट सीरियस, दैट वाज अ जोक। आई मीन इट्स, व्हाट इज दिस? एक आदमी नहीं, पीटीआई इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट इट। दैट वाज जस्ट नॉन सीरियस एक वो चीज थी। अच्छा, कोई ज्यादा उस पे आप लोगों ने कुछ नहीं सोच विचार किया? नहीं, तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग में जो है वो डव का किरदार में देखे जाते हैं। सो वो बातचीत करने की बात करते हैं और बार बार करते हैं। मेरे शो पे भी वो हमेशा जब भी आते हैं वो कहते हैं भाई बातचीत करें, हमसे करें, हम कोशिश करते हैं। तो वो बहरहाल वो हो गए, राना सनाउल्ला हो गए, वो कम से कम उन लोगों में नून लीग के जो आप लोगों से बात करने को एक ओपन आइडिया समझते हैं और उस हवाले से ओपननेस का इजहार करते हैं। सो इसलिए मैंने ये आपसे पूछा। नहीं, ये वो बस ही पुरानी बात होगी। इसमें हम मौक़िफ़ दे चुके हैं 2-4-5 दिन पहले। ठीक है, ठीक है। और रिहाई के लिए अभी भी आप लोगों का वही रास्ता है कि अदालत से ही केसेस जो हैं वो फारिग होंगे और उसी तरीके से खान साहब बाहर निकलेंगे, या उसमें एहतजाज का और रैलीज का आंसर शामिल हो गया है आप सुहेल आफरीदी साहब के आने के बाद? देखें, एहतजाजी रैलियों का आंसर जो था वो तो ऑलरेडी अली अमीन खान के होते हुए भी था। वो जो 3 ग्रैंड मोबिलाइजेशन हुई हैं और जो जलसे हुए हैं सवाबी पेशावर में, सारे उन्होंने किए। सो जहां से उन्होंने पेस छोड़ा है वहीं से हमारा भाई दूसरा जो है, तो दूसरा इमरान खान का सिपाही है सुहेल आफरीदी, वो इसको पिक करेगा। खान साहब यही समझते हैं कि हमें अदालतों के जरिए बाहर आना है, मगर अगर अदालतों में ये हक नहीं देते तो फिर पुरअमन आईनी एहतजाज हक है हर पार्टी का। और वो सुहेल आफरीदी पिछले 2 दिनों से अपनी तकरीरों में आपको बता रहा है कि वो एहतजाज के लिए तैयार है। ठीक है।